शादी मंडप से सीधा हॉस्पिटल, रूही की जान खतरे में। नाहर का दिल टूट गया, दामिनी जेल में। क्या रूही बच पाएगी? देखिए मनसुंदर का सबसे बड़ा धमाका। क्या रूही की शादी पूरी हो पाएगी या फिर जहर का असर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा? नाहर की आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को खो देंगे या फिर वक्त रहते सच सामने आ जाएगा? देखते रहिए मनसुंदर। मनसुंदर के अगले एपिसोड में व्यूअर्स एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं। रूही और स्पर्श की शादी के फेरों के बीच में रूही की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जहर का असर तेजी से बढ़ रहा है और रूही को चक्कर आने लगते हैं। मंडप में बैठी रूही को बार बार बेहोशी महसूस हो रही है, लेकिन वो स्पर्श के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती। दूसरी तरफ नाहर को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। उसकी नजर बार बार रूही पर जाती है और उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। जब रूही फेरों के दौरान लड़खड़ाते हुए गिरती है तो पूरा परिवार शॉक में आ जाता है। नाहर सबसे पहले रूही के पास दौड़ता है और उसे संभालता है। तभी अचानक पूनम की नजर जूस के ग्लास पर पड़ती है जो रूही ने पहले पिया था। उसे याद आता है कि रूही ने कुछ खाया पिया नहीं था, सिर्फ वही जूस पिया था। पूनम ग्लास उठा के सूंघती है और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आते हैं। वो चिल्लाती है कि इस जूस में जहर मिलाया गया है। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं। नाहर गुस्से से पूछता है कि ये सब किसने किया? पूनम कांपते हाथ से बताती है कि उन्होंने खुद दामिनी को ये जूस देते देखा था। सबकी नजर दामिनी पर जाती है जो घबरा जाती है और इनकार करती है। लेकिन तभी जूही आगे आती है और बताती है कि उसने भी दामिनी को किचन में कुछ पाउडर मिलाते देखा था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि ये जहर होगा। दामिनी के पास अब कोई बचने का रास्ता नहीं बचता। वो रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेती है और बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूही स्पर्श के साथ खुश रहे। नाहर गुस्से से बाहर आ जाता है और दामिनी को थप्पड़ मारता है। वो चिल्लाता है कि रूही को हॉस्पिटल ले जाना होगा अभी के अभी। स्पर्श भी शॉक्ड है और वो रूही को उठा के गाड़ी की तरफ ले जाता है। नाहर भी साथ में जाने की जिद करता है क्योंकि रूही उसकी जान है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रूही को इमरजेंसी में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नाहर और स्पर्श दोनों बाहर बेचैन खड़े हैं। नाहर बार बार खुद को कोस रहा है कि उसने पहले ही क्यों नहीं देखा कि रूही के साथ कुछ गड़बड़ है। स्पर्श भी परेशान है, लेकिन वो नाहर से पूछता है कि वो इतना परेशान क्यों है अगर रूही उसका पास्ट है। नाहर रुक नहीं पाता और बोलता है कि रूही सिर्फ उसका पास्ट नहीं है, वो उसकी जिंदगी है, उसकी मोहब्बत है और वो रूही के बिना नहीं जी सकता। ये सुन के स्पर्श को गुस्सा आता है और वो नाहर से लड़ने लगता है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर बताती है कि रूही की हालत बहुत क्रिटिकल है और अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रूही ने ये रात गुजार ली तो वो बच जाएगी, वरना डॉक्टर अपनी बात अधूरी छोड़ती है। नाहर टूट जाता है और डॉक्टर से मिन्नत करता है कि वो रूही को बचा ले। वो कहता है कि रूही उसके बिना नहीं जी सकती और ना ही वो रूही के बिना जी सकता है। घर में दामिनी को पुलिस पकड़ने आती है। दादी जी उससे बहुत दुखी है और वो दामिनी से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। पूनम भी रोयान है और सबको विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी अपनी बहू ने इतना बड़ा गुनाह किया। एपिसोड का अंत होता है रूही के आईसीयू में होने और नाहर के रोते हुए उसका हाथ पकड़ने के साथ। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 रूही की जिंदगी खतरे में। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 दामिनी ने दिया रूही को जहर। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 नाहर का सच सबके सामने। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 रूही मौत के करीब। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 शादी में बड़ा ट्विस्ट। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 दामिनी का गुनाह पकड़ा गया। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 नाहर का प्यार हुआ जाहिर। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 हॉस्पिटल में रूही की जान खतरे में। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 जहर से जिंदगी की जंग। मनसुंदर 13 फरवरी 2026 एपिसोड 15-14 क्या रूही बच पाएगी? शादी मंडप से सीधा हॉस्पिटल, रूही की जान खतरे में। नाहर का दिल टूट गया, दामिनी जेल में। क्या रूही बच पाएगी? देखिए मनसुंदर का सबसे बड़ा धमाका। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूही और स्पर्श की शादी हो रही थी और नाहर अपने दिल को संभाले खड़ा था, लेकिन इस एपिसोड में सब कुछ बदल जाएगा। फेरों के बीच में रूही गिरती है और पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रूही को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हाय, डॉक्टर्स तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। रूही के पेट की पंपिंग की जाती है ताकि जहर का असर कम हो सके। नाहर और स्पर्श दोनों आईसीयू के बाहर खड़े हैं, लेकिन दोनों के दिल में अलग अलग एहसास हैं। स्पर्श अपनी होने वाली बीवी के लिए परेशान है, जबकि नाहर अपनी जिंदगी के लिए डर गया है। हॉस्पिटल के बाहर परिवार वाले भी आ जाते हैं। दादी जी, पूनम, जूही सब रो रहे हैं। सबको विश्वास नहीं हो रहा कि उनके घर में इतना बड़ा साजिश हो सकता है। पूनम खुद को कोस रही है कि उन्होंने दामिनी को पहले क्यों नहीं पहचाना। दादी जी भी बहुत टूट गई हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि रूही की शादी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आईसीयू के अंदर रूही की हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहर बहुत तेजी से काम कर रहा है। रूही की सांसें धीमी पड़ रही हैं और उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। डॉक्टर्स को डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। वो नाहर और स्पर्श को बुलाते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ कहना हो तो अब कह लो। ये सुन के नाहर बिखर जाता है। वो आईसीयू में जाता है और रूही का हाथ पकड़ता है। आंखों में आंसू लाए वो रूही से कहता है कि उसे छोड़ के नहीं जाना है। वो याद दिलाता है कि उन्होंने साथ रहने का वादा किया था 7 जन्मों का। नाहर रोते हुए कहता है कि अगर रूही गई तो वो भी नहीं बचेगा।
स्पर्श भी अंदर आता है, लेकिन वो समझ गया है कि रूही और नाहर के बीच का प्यार बहुत गहरा है। वो रूही से कहता है कि अगर वो नाहर के पास वापस जाना चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेगा। स्पर्श को एहसास हो गया है कि रूही ने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो नाहर से दूर भागना चाहती थी, ना कि उससे प्यार करने के लिए। रूही थोड़ी देर के लिए होश में आती है। वो नाहर को देखती है और मुस्कुराती है। कांपते लफ्जों में वो कहती है कि उसने हमेशा नाहर को ही चाहा है। रूही माफी मांगती है स्पर्श से कि उसने उसे धोखा दिया। वो कहती है कि वो सिर्फ नाहर की है और हमेशा रहेगी। ये कहते हुए रूही फिर से बेहोश हो जाती है। मशीन्स की आवाज तेज होने लगती है और डॉक्टर्स तुरंत अंदर आ जाते हैं। नाहर को बाहर भेजा जाता है। वो कॉरिडोर में गिर जाता है और रोता है। स्पर्श भी उदास है, लेकिन वो समझ गया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आती है और सबको खुशखबरी देती है कि रूही खतरे से बाहर आ गई है। जहर का असर अब खत्म हो गया है और वो थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। ये सुन के सब खुशी से पागल हो जाते हैं। नाहर भाग के आईसीयू की तरफ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस दामिनी को अरेस्ट करती है। दामिनी रोती है और कहती है कि उसने ये सब रूही से जलन में किया। वो नहीं चाहती थी कि रूही स्पर्श के साथ खुश रहे। पुलिस दामिनी को ले जाती है और पूनम टूट जाती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी इतनी गिर सकती है। रूही जब होश में आती है तो सबसे पहले नाहर को देखती है। दोनों की आंखों में आंसू हैं और वो जानते हैं कि अब उन्हें कोई नहीं जुदा कर सकता। एपिसोड का अंत होता है नाहर और रूही के हाथ पकड़ने के साथ और स्पर्श के दिल टूट जाने के साथ।